गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारा तीसरा लेसन है कैमरे में बंद अपाहिज, इस पार्ट का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है लेसन को पढ़ने से पूर्व सबसे पहले हम जो लेसन के राइटर हैं, कवि हैं, उन कवि के जीवन परिचय का हम लोग संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं जो हमारा लेसन है तीसरा, जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। ये बड़ी ही संवेदनशील कविता है और बहुत ही अच्छी कविता है। ये हृदय की वेदना तक, जो हृदय की संवेदना को जो है झकझोर करके रख देती है यह कविता। तो सबसे पहले हम रघुवीर सहाय जी का जो है जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो रघुवीर सहाय जी जो है, इनका जन्म सन 1929 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जो नवाबों का शहर यानी लखनऊ माना जाता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म का सन क्या है? 1929 ईस्वी। रघुवीर सहाय का जन्म जो हुआ था 1929 ईस्वी हमारे जो उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ था। इनका जो देहावसान है, इनका देहावसान 1990 में जो माना जाता है। इनका जो, जैसे कि आप जानते हैं कि लखनऊ के रहने वाले थे, तो इनका जितना भी शिक्षण कार्य था वो समस्त शिक्षण कार्य जो है अध्ययन कार्य जो है वो लखनऊ में ही संपादित हुआ था। तो शिक्षण कार्य जो भी प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर जो भी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की वो लखनऊ से उन्होंने ग्रहण की। 1951 यानी 1951 जो है उस ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी से इन्होंने MA यानी स्नातकोत्तर, इन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री जो है अर्जित की थी 1991 में। यद्यपि ये हिंदी के रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनकी जो ख्याति है वो इंग्लिश के रूप में भी प्रमुख रूप से जानी जाती है। मतलब इन्होंने इंग्लिश में भी, इंग्लिश का भी इनको अच्छा खासा ज्ञान था। और नवभारत टाइम्स में जो है संपादन का कार्य भी इन्होंने किया है। और इनके क्रियाकलाप में अगर हम देखें तो ऑल इंडिया रेडियो में हिंदी समाचार विभाग में कार्यरत थे। जो हिंदी विभाग है, ऑल इंडिया रेडियो जो हम सुनते हैं रेडियो, तो रेडियो पे जो पत्रकार जो अपना बोलते हैं, संवाददाता जो होते हैं, तो उसके रूप में, समाचार लेखन के रूप में, जो संपादक के रूप में इनका जो प्रमुख रूप से स्थान रहा है किसका? रघुवीर सहाय जी का। तो यह एक रचनाकार भी हैं, एक कवि भी हैं, एक पत्रकार भी हैं और एक अच्छे जो समाज सुधारक हैं, तो एक अच्छे समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका जो पेशा, अगर मुख्य रूप से पूछा जाए कि इनका पेशा क्या है, कवि तो है, लेकिन कवि के साथ साथ अगर जो इन्होंने व्यवसाय के रूप में अपना है, तो सबसे प्रमुख व्यवसाय इनका जो है वह है पत्रकारिता के रूप में। हमने आपको बताया कि ऑल इंडिया रेडियो में वो एक संपादक के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो जो भी, यद्यपि वो रेडियो है, लेकिन रेडियो पे जो भी स्क्रिप्ट या जो बोली जाती है या न्यूज़ पढ़ा जाता है, तो न्यूज़ को पहले लिखा जाता है, तो वो लेखन कार्य जो है, संपादन का कार्य जो है, उसको एडिट करने का कार्य जो है वो रघुवीर सहाय जी का था। तो यह इनकी पेशे के रूप में पत्रकारिता को इन्होंने अपना प्रोफेशन के रूप में अपनाया था। इनका जो है कला के प्रति सजग तथा सामाजिक यथार्थ के प्रति जागरूक, मतलब जो उन्होंने कविता का सृजन किया है उसमें बड़ी ही कलात्मकता देखने को मिलती है। जो कलात्मकता उन्होंने अपनी कविता में अपना विषय बनाया वो बड़ा ही मनोहारी है और हृदय को छू लेने वाला है, और उसके साथ साथ यथार्थ के प्रति जागरूक हैं। ये नहीं कि बस चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग कर लिया, नए नए उपमानों का प्रयोग कर लिया, नए प्रतीक चिन्हों का प्रयोग कर लिया और पता चला कि यथार्थ की दुनिया से पूरी तरह से परे हो, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने कला को भी उतना ही महत्व दिया और साथ साथ में जो विषय का उन्होंने चयन किया वह विषय जो है यथार्थ से पूर्ण रहा है। इनको सम्मान के रूप में जो सम्मान दिया गया, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले जो प्रमुख सम्मान है, यह साहित्य अकादमी सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान से इनको सम्मानित किया गया।
इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी और भी रचनाएं हैं, लेकिन जो काव्य संग्रह के रूप में जो 4 प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्नवत हैं। वो इस प्रकार है, आइए देखते हैं। सीढ़ियों पर धूप में, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि सीढ़ियों पर धूप में यह किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? रघुवीर सहाय जी की रचना है। तो दूसरा क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध। जितनी ये चारों रचनाएं उनकी बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसमें कोई भी जो है इफ बट की जो गुंजाइश नहीं है, संदेह नहीं है। तो क्या है? सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, फिर लोग भूल गए। यह 4 जो है, यह जो प्रमुख रूप से चारों क्या है, ये इनके काव्य संग्रह है। इन्होंने काव्य संग्रह के साथ साथ इन्होंने पत्रिका जो है, पत्रिका का भी संपादन किया है। जो प्रमुख रूप से इनके द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका है, वो प्रमुख रूप से पत्रिका है कौन कौन सी? कल्पना, इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है जिसका नाम है कल्पना। कल्पना, फिर उसके बाद प्रतीक का भी इन्होंने संपादन किया। फिर दिनमान, ये भी बहुत पूछता है, दिनमान पत्रिका जो है किसके द्वारा संपादित की गई है? तो दिनमान पत्रिका जो है रघुवीर सहाय जी द्वारा संपादित है। वह दैनिक नव भारत टाइम्स, याद रखिएगा, ये एक बहुत ही मशहूर जो न्यूज़पेपर है, बहुत ही आपने अक्सर इस पेपर का तो आपको नाम तो 100% श्योर है, आपको पता होगा। दैनिक, जो रोज, दैनिक माने रोज जो आने वाले समाचार हैं, उसमें प्रमुख है नव भारत टाइम्स में, जिसका नाम है नव भारत टाइम्स में। उस पत्रिका में इन्होंने एक एडिटर के रूप में, संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इनकी जो कलात्मक विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले हमने बताया कि यह अज्ञेय जी द्वारा रचित जो तार सप्तक है, तो ये द्वितीय तार सप्तक से संबंधित है। पहली महत्वपूर्ण बात कि अज्ञेय जी द्वारा जो तार सप्तक है, उस द्वितीय तार सप्तक से इनका संबंध है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो समकालीन कविता है, जो समकालीन हिंदी कविता है, समकालीन हिंदी कविता के बहुत ही सिद्धस्त कवि, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि जो है वो रघुवीर सहाय जी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। उसके साथ इनकी महत्वपूर्ण विशेषता में क्या बोलेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात, इनकी जितनी भी कविताएं बहुत भारी, बहुत लंबी चौड़ी कविता नहीं है। इनकी जितनी भी कविता है बहुत ही छोटी छोटी कविता है, लेकिन उस लघुता में भी वो बहुत बृहद कॉन्सेप्ट समाहित करने की योग्यता जो है इनमें विद्यमान है। यद्यपि कविता छोटी है, लेकिन उस छोटी कविता में वो जो आपने सुना होगा, गागर में सागर भरने की कल्पना, तो इनकी कविता के माध्यम से चरितार्थ होती है। और फिर समाज की विडंबना, इन्होंने जो कविता को अपना विषय बनाया, तो उसमें सबसे जो है समाज की विडंबना को दर्शाया कि समाज में किस प्रकार दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। विडंबना अर्थात दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। समाज में दिखाने के लिए हम प्रेजेंट तो कुछ और करते हैं, लेकिन हृदय में, मन में भावना जो होती है वो किसी और प्रकार की होती है। तो समाज में किस प्रकार चोरी, डकैती, लूट, जो है किस तरह का व्यभिचार हो रहा है, किस प्रकार लोगों की संवेदना का दोहन किया जा रहा है, किस तरह लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस सब संबंधित को इन्होंने अपना जो विषय बनाया, अपनी रचना का जो विषय जो है मुख्य रूप से आधार अपना बनाया, और त्रासदी का स्पष्ट चित्रण किया। जो भी समाज में त्रासदी हो रही है, जो शोषण हो रहा है, उसका उन्होंने अपनी रचनाओं में भी, अपनी पत्रिकाओं में भी, और अपनी जो भी कविताएं रखी उसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से इसका वर्णन किया। जब आप इनके द्वारा, रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित जब आप कविता पढ़ेंगे, कैमरे में बंद अपाहिज, जो बड़ी ही संवेदनशील कविता है, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा किस किस प्रकार की त्रासदी का वर्णन जो है यहाँ पे किया जा रहा है। तो इन्होंने त्रासदी का जो है वर्णन किया है। इसके साथ यह तो एक कलात्मक पक्ष, यानी जो भाव पक्ष था, किस प्रकार के विषय का इन्होंने चयन किया, ये बात हो गई। इसके साथ हम देखेंगे कि जो इनकी भाषागत विशेषताएं क्या है, कि किस प्रकार की भाषागत विशेषताओं का इन्होंने चयन किया है। तो इनकी जो भाषा है बड़ी ही सरल, सहज और भावानुकूल भाषा का इन्होंने चयन किया। बड़े ही सरल शब्दों में, और उन सरल शब्दों के माध्यम से लोगों के हृदय तक पहुंचने में बड़े ही सफल रहे हैं। उनमें किसी प्रकार की कोई कमी या कोई
संदेह का जो है गुंजाइश नहीं है। तो जो इनकी वो भाषा जो है वो क्या है, आम बोलचाल की भाषा है। उनमें किसी प्रकार की अलंकारिकता का समावेश नहीं उन्होंने किया। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही सीधे शब्दों में, आम बोलचाल की भाषा में इन्होंने अपने हृदय की अनुभूतियों को, समाज की त्रासदी को, समाज में जो व्याप्त दुर्भावना है, उस दुर्भावना को अपनी कविता में जो है प्रकार दिया, एक स्थान दिया, और उसमें जो भाषा का चयन किया वो आम बोलचाल की सरल सहज भाषा का प्रयोग किया। नए बिंब, जो नए नए उदाहरण, जैसे बिंब हमने जब आप लोगों को पढ़ाया था पतंग कविता, तो हमने बताया था बिंब क्या होता है, स्पर्श बिंब, दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब। श्रव्य माने जो सुनाई दे, दृश्य माने जो दिखाई दे, और स्पर्श माने जिसको हम स्पर्श करते हैं। तो ये तीनों बिंब जो है वो उनकी कविता में समावेश है। नए प्रतीक मतलब नए नए उदाहरण लेकर के अपनी कविता में या अपनी रचना में वो नए नए, हमेशा नए नए उदाहरण लेकर के लोगों के सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यथार्थ परक। इनकी जो रचना है वो यथार्थ के धरातल पे है, यथार्थ के धरातल को छूती हुई। ऐसा नहीं है कि इनकी जो कविताएं हैं केवल जो है कोरी कल्पना मात्र है, ऐसा कदापि नहीं। इनकी जो रचना है वो कोरी कल्पना मात्र नहीं है, उनकी रचनाओं में यथार्थ का पूर्णतः समावेश है। यथार्थ मतलब कि वास्तविकता, रियलिटी, जो सच्चाई है, उस सच्चाई को उन्होंने बड़े ही प्रमुखता के साथ उन्होंने स्पष्ट किया। तो यह इस प्रकार जो है रघुवीर सहाय जी का जो है संक्षिप्त जीवन परिचय है। यह जीवन परिचय आपके बुक में दिया हुआ है, आप बुक से इसको अध्ययन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप जो है गूगल से इस रघुवीर सहाय जी के विषय में कुछ और भी ज्ञानार्जन जो है कर सकते हैं। और इनके विषय में जो आपके बुक में NCERT की जो बुक है उसमें बड़े ही स्पष्ट और अच्छे रूप से दिया गया है, तो आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको आपका जो ज्ञानार्जन में वृद्धि होगी। और एक महत्वपूर्ण बात, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कई कैटेगरी है उसमें ये खोजी परक पत्रकारिता में बड़े ही प्रसिद्ध हैं। ये खोजी परक पत्रकारिता में इनका योगदान जो है वो प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से देख लेंगे कि जो इनकी भाषागत विशेषताएं हैं वह आम बोलचाल की भाषा है। वो उनको शब्द जो चयन करते हैं बहुत सामान्य शब्द चयन करते हैं, लेकिन उसमें नवीनता मतलब नयापन लिए हुए है। और भाव जो है, भाव प्रवणता है, जो भी कहते हैं उसका स्पष्ट जो है सुनने वाले को या जो श्रोता है, दर्शक, उसके ऊपर सेम इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। और उनकी रचना को सुनने के बाद जो भी दूसरे पक्ष के लोग, यानी जो इस तरह का कार्य करते हैं, वो पूरी तरह से तिलमिला उठते हैं। उनको और ज़्यादा कहते हैं आग में घी डालने का काम। तो उनकी जो रचना है वो आग में घी डालने का काम करती है। तो अच्छे प्रकार के छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है, और कविताओं को विचार से जोड़ती है, विचारों को एक दूसरे से जोड़ती है। इसी अर्थ में वह अन्य कवियों की भाषा से अलग है। यही कारण है कि इनकी जो रचनाएं हैं वो अन्य रचनाओं से पूर्णता जो है वो भिन्न है। तो यह इस प्रकार जो है इनका रघुवीर सहाय जी का जो है संक्षिप्त जीवन परिचय था। आप यहाँ देख लेंगे इनका जन्म, मृत्यु, इनका शिक्षण, क्रियाकलाप, पेशा, सम्मान, रचनाएं, ये सारी चीज़ें आपके बुक में ऑलरेडी दी हुई है, तो आप इसको पढ़ करके अध्ययन करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।